झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ये बात आपने भी सुनी होगी दोस्तों, जो इस खबर पर आज बिल्कुल फिट और सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। शंकराचार्य मामले में झुकी सरकार, चिट्ठी लिख मांगेगी माफी, क्योंकि माघ मेले में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या योगी सरकार संतों के सम्मान को हल्के में ले रही थी? क्या प्रशासन को यह अंदाजा ही नहीं था कि शंकराचार्य जैसे संत के साथ सख्ती का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये वही सरकार है जो हमेशा और लगातार धर्म, सम्मान और परंपरा की बातें करती रही है? और अगर सब ठीक था तो फिर शंकराचार्य को संगम छोड़कर काशी क्यों जाना पड़ा? यही सवाल अब सरकार का पीछा कर रहे हैं दोस्तों, जिसने योगी की भी टेंशन को पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। शंकराचार्य ने इस बार साफ साफ शब्दों में यह स्पष्ट कह दिया है कि अब केवल बातचीत और आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने लिखित माफी की मांग रख दी है। ये मांग सीधे तौर पर योगी सरकार से की गई है। अब सवाल दोस्तों यहाँ यह है कि आखिर जब झुकना ही था तो क्यों हंगामा किया गया? चलिए समझाते हैं आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से। माघ मेला 2026 में शंकराचार्य अभिमिक्तेश्वरानंद सरस्वती का संगम छोड़कर काशी जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह फैसला उस भीतर ही भीतर सुलगते आक्रोश का नतीजा था जो मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना क्रम से पैदा हुआ। उसी दिन ये सारा जो है नतीजा निकलकर सामने आया। उस दिन जब पालकी रोकी गई, जब शिष्यों के साथ सख्ती हुई और जब संतों की मर्यादा को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, तब ये साफ हो गया था, तब ये साफ साफ नजर आने लगा था कि मामला साधारण नहीं रहने वाला। संत समाज ने इसे सीधे तौर पर अपमान माना, लेकिन प्रशासन ने उस वक्त इसे मामूली घटना बताकर आगे बढ़ने की कोशिश की। यहीं पर योगी सरकार से सबसे बड़ी चूक हुई दोस्तों। सरकार ये समझ ही नहीं पाई कि संतों के लिए सम्मान व्यवस्था से बड़ा और कुछ नहीं होता है, और जब सम्मान को ठेस लगती है तो उसका असर दूर तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यहां भी यही हुआ। माघ मेला कोई साधारण आयोजना नहीं होता। ये सदियों पुरानी परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है। ये केवल भीड़ प्रबंधन या प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और साथ ही साथ संत परंपरा से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, बल्कि वे उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज को दिशा देती है। जब उस परंपरा के साथ सख्त कार्रवाई दिखी, सख्ती दिखाई गई, तो उसका संदेश केवल प्रयागराज तक नहीं सीमित रहा, बल्कि पूरे देश में गया। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या योगी सरकार को यह सब दिखाई नहीं दिया, या फिर यह सोचकर नजरअंदाज कर रही थी योगी सरकार कि संत समाज आखिर जाएगा कहां और कितना विरोध करेगा? उन्होंने हल्के में ले लिया। यही सोच अब सरकार को काफी भारी पड़ने वाली है, और काफी भारी पड़ती हुई दिख भी रही है दोस्तों, क्योंकि जिस दिन शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का फैसला लिया, उसी दिन शासन प्रशासन में खलबली मच गई, हलचल मच गई। संगम से काशी की ओर उनका प्रस्थान केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं था, बल्कि एक सख्त संदेश था, बड़ा संदेश था। यह साफ हो गया कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। माघ मेला बिना शंकराचार्य के चलता तो ये सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और बड़ा सामाजिक संकेत होता। विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता। यही वजह रही दोस्तों कि आनन फानन में अफसर सक्रिय किए गए, लखनऊ से प्रयागराज तक फोन चलने लगे, संदेश भेजे गए और हालात संभालने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन तब तक बात केवल सम्मान तक सीमित नहीं रही थी, बात केवल सम्मान तक नहीं रह गई। अब सवाल जवाबदेही का बन चुका है दोस्तों, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। जिस हिंदू समाज में संतों को भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान सा माना जाता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा किया गया। शंकराचार्य के साथ साथ पूरा देश सरकार के खिलाफ होता नजर आया। दोस्तों, अब ये मामला शंकराचार्य वाला ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है, क्योंकि मुखर होकर शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में लिखित तौर पर माफी मांगने की मांग कर दी है। शंकराचार्य ने इस बार साफ शब्दों में कह दिया है कि अब केवल बातचीत और आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने लिखित तौर पर माफी की मांग रखी है। जी हाँ दोस्तों, ये मांग सीधे सीधे योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। अगर अफसर गलत नहीं थे तो माफी की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अफसर गलत थे इसीलिए माफी की जरूरत पड़ रही है, और अगर अफसर गलत थे तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई
क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। यही दो सवाल सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। शंकराचार्य की दूसरी शर्त चारों शंकराचार्यों के प्रोटोकॉल को लागू करने की भी इस ओर इशारा करती है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि पूरे संत परंपरा के सम्मान की लड़ाई है ये, जो अब तूल पकड़ चुकी है। इस पूरे विवाद की अंदरूनी कहानी और भी गंभीर है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के मेला छोड़ने से पहले प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उनसे बातचीत भी की थी, गलती मानी भी गई थी, यह भी स्वीकार किया गया कि व्यवहार ठीक नहीं था। लेकिन जब बात लिखित माफी की आई तो प्रशासन पीछे हटता हुआ नजर आया। कोई भी अधिकारी कागज पर जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। यही दोहरा रवैया शंकराचार्य को सबसे ज्यादा खल गया। उन्हें यह मालूम हुआ, यह महसूस हुआ कि सरकार केवल समय निकालना चाहती है और मामला ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, लेकिन सरकार अब ठंडे बस्ते में ये मामला नहीं डाल सकती। इसी सोच ने उन्हें कठोर फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया और शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में यह बयान दे दिया कि लिखित तौर पर माफी चाहिए। जब शंकराचार्य काशी पहुंचे तो ये केवल धार्मिक घटना नहीं रही, बल्कि राजनीतिक संदेश बन गया। संत समाज में चर्चा तेज हो गई, ब्राह्मण समाज में नाराजगी जो है खुलकर सामने आने लगी। सरकार समर्थक वर्ग भी असहज नजर आने लगे। योगी सरकार जो खुद को धर्म परंपरा और संत सम्मान की पक्षधर बताती है, अब उसी मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है योगी सरकार। यह विरोध किसी मंच से नहीं बल्कि मौन और निर्णय के रूप में सामने आया है, जो कई ज्यादा असरदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मामला दोस्तों केवल प्रशासन और संत समाज के बीच नहीं रहा। मौनी अमावस्या की घटना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, जांच की मांग हो रही है, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की बात उठाई जा रही है। ये स्थिति योगी सरकार के लिए दोस्तों काफी मुश्किल है, काफी असहज है। एक तरफ धार्मिक और सामाजिक दबाव है, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर लिखित माफी दी भी जाती है तो यह स्वीकार करना होगा कि बड़ी गलती हुई, और अगर माफी नहीं दी जाती तो विवाद और गहरा हो जाएगा और लोगों में आक्रोश और बढ़ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या योगी सरकार का प्रशासनिक तंत्र संतों की संवेदनाओं को समझने में विफल रहा? क्या मेला प्रबंधन के नाम पर परंपरा को पीछे कर दिया गया, और क्या सत्ता के भरोसे ये मान लिया गया कि संत समाज अंत में समझौता कर ही लेगा? शंकराचार्य का फैसला इस सोच को सीधा चुनौती देता है। ये दिखाता है कि जब बात सम्मान की होती है तो संत सत्ता से भी ऊपर खड़े हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या योगी सरकार लिखित माफी देगी? क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी, या फिर यह पूरा मामला किसी समझौते के नाम पर दबकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अगर सरकार पीछे हटती है तो यह माना जाएगा कि दबाव में फैसला लिया गया, और अगर सरकार अड़ती है तो ये विवाद लंबे समय तक चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों हालात देखकर तो ये साफ नजर आ रहा है, ये साफ है कि सरकार दबाव में है, संत समाज आक्रोश में है और शंकराचार्य अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। ये मामला अब माघ मेले से आगे निकल चुका है। ये सत्ता और संत के रिश्तों की असली परीक्षा बन चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या होगा। क्या लिखित में माफी जो है योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मांगते हैं या नहीं? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।